पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। अगर हम बॉर्डर पार की बात करें तो हम उनको कंसिडर करते हैं वो गुड तालिबान है, वो हमारे मुल्क में हमला नहीं होने देंगे वो, बट मुसलसल ये वाकयात जो हैं वो हो रहे हैं। येट वी वांट टू बिलीव दैट दे आर द गुड तालिबान्स। हमने 75-76 साल अपनी फौज को तैयार किया इस चीज के लिए कि जी इंडिया से लड़ाई है, जी हमारा आर्थिक से लड़ाई नहीं है। अब ये जो नए दुश्मन हमारे पैदा हो चुके हुए हैं, सरफराज बुगटी साहब ने जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है। लेकिन जो बुगटी साहब ने आज बात की है, उन्होंने इसको जोड़ा है रॉ के साथ और कहा है कि जी उनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फिर इस पर भी एक सवाल उठता है कि अगर आपको मालूम है तो हम क्यों इनका हाथ नहीं रोक पा रहे हैं। और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है, इंडिया तो जाके वो कह रहा है कि जी हमें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है। जिस चीज को इन्होंने जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। ये हर अंधे बंदे को पता है इस वक्त आपके 1 करोड़ से ज्यादा अफगान महाजरीन घूम रहे हैं खुलेआम पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा ना वो अपनी आपकी मर्जी से आए थे ना आपकी मर्जी से जाएंगे, वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से। पता है आपको इस चीज का। लेकिन एक चीज मेरे ज़हन में जरूर सवाल आता है साहब, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई वाकया पेश आए ना तो वो ठोक बजा के रख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम कह भी देते हैं कि जी रॉ इन्वॉल्व है, लेकिन हम उस तरीके से उसको कटहरे में नहीं। 3-4 हमले हुए हैं। देखिए एक वक्त था हम कहते थे लो जी साड़ी इंडिया ना लड़ाई है, और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है, इंडिया तो जाके वो कह रहा है कि जी हमें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है। हमने 75-76 साल अपनी फौज को तैयार किया इस चीज के लिए कि जी इंडिया से लड़ाई है, जी हमारा आर्थिक से लड़ाई नहीं है। अब ये जो नए दुश्मन हमारे पैदा हो चुके हुए हैं, इनको कैसे खत्म करना है? क्यों अफगान तालिबान? देखिए सबसे पहले पाकिस्तान को इनका बाइकआउट करना चाहिए। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा मस्तोंग में दिया गया, और आज सुबह 5-6 बजे के करीब बलूचिस्तान की ये एक इलाका है जोब, वहाँ से अफगान तालिबान जो है उन्होंने अलाउ कर दिया कि टीटीपी जो है वो यहाँ से निकले, और 3-4 हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो गए। उन 10 इतने बंदा की करें। We keep on making the same mistake। हम यही हमारा अभी तक हमें नहीं समझ आई, हम फिर चले जाते हैं उस गुड तालिबान बैड तालिबान डिबेट में। अगर हम बॉर्डर पार की बात करें तो हम उनको कंसिडर करते हैं वो गुड तालिबान है, वो हमारे मुल्क में हमला नहीं होने देंगे, वो अफगान से पाकिस्तान के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ जैसे कि उन्होंने कहा है वो नहीं होने देंगे, बट मुसलसल ये वाकयात जो हैं वो हो रहे हैं। येट वी वांट टू बिलीव दैट दे आर द गुड तालिबान्स। और पिछले 20 साल से यही करते आ रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हम। एक बड़ा अहम सिचुएशन जो इस वक्त हमारे मुल्क में है, दहशतगर्दी के बड़े वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। ये क्यों एकदम एक ताज़ा लहर हमें नजर आ रही है दहशतगर्दी की, और आज वजीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि कौन ये सब कर रहा है। तो फिर इस पर भी एक सवाल उठता है कि अगर आपको मालूम है तो हम क्यों इनका हाथ नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन जो बुगटी साहब ने आज बात की है, उन्होंने इसको जोड़ा है रॉ के साथ और कहा है कि जी उनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये इमरान साहब से ये थोड़ा इस पे इस एंगल पे बात करूँ। इमरान साहब ये बड़ा एक आसान सा हमें नहीं मिल गया कि हम ये चीज़ कह देते हैं, लेकिन उसको हम बचा क्यों नहीं पा रहे? ये कोई पहली दफा तो नहीं है कि कोई ऐसा वाकया हुआ है इसमें ना। उसकी बुनियादी वजह ये है, देखिए रा और मुसाद और बहुत सारी दीगर जो मुल्क दुश्मन एजेंसियां हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन असल मामला ये है जो आपका सवाल है, उसमें एक सबसे अहम बात ये है कि जो मुकामी लोग उसमें इन्वॉल्व साथ होते हैं उनके बगैर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती। तो असल में तो उस नेटवर्किंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ये ठीक है बात, हमारी ख़ास तौर पे फ़ौज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियाँ हैं इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा जोल है कि जब ज़रा भी मौका मिलता है, जैसे ही थोड़ा सा गैप आता है, फिर वो नई ताकत के साथ एक दफ़ा फिर हमलावर हो जाते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक हमारे यहाँ उनको सज़ाएं देने का मामला जो है उस पर ज़्यादा सख्ती नहीं होगी, जो अफराद इनमें मुलव्वस हैं उनको पकड़ के सज़ा नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक शायद ये चीज़ें जो हैं उनको पूरी तरह पे आप ना रोक सकें। अगर आप केपी की या बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि इसलिए भी ये ज़्यादा है